वेलकम दोस्तों। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल एंड ये वीडियो जो रहेगा इस चैनल पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एग्ज़ाम जर्नी जो होगी उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस चैनल को क्रिएट किया है। नाउ फॉर विच एग्ज़ाम आई एम प्रिपेयरिंग, तो ये एग्ज़ामिनेशन है बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन, जहाँ पर मुझे आईबीपीएस से लेकर एसबीआई एंड अदर सम इंश्योरेंस एग्ज़ामिनेशन को भी देने का मौका मिलेगा, राइट। उससे पहले दो चीज़ें, प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड बिकॉज इट इज़ बिट डल, एंड सेकेंड नंबर थिंग, सम नॉइस मेड डिस्टर्ब दिस वीडियो बिकॉज मेरा घर जस्ट एक गली के किनारे है, तो वहाँ से बाइक्स एंड वगैरह की आवाज़ आती रहती है। क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, तो ये नॉइस आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, बट आई विल ट्राई टू manage those, right? Now the first thing which I wanted to tell that this channel will be basically on telling you my exam journey, my strategies, and how I am preparing for this, and this video will continue till my preparation, right? मीन्स मैं टाइम टू टाइम पे अपडेट करता रहूँगा, जैसे कि एक ब्लॉगिंग किया जाता है। तो इससे होगा क्या कि इससे मैं अपने आप को ट्रैक पर रख पाऊँगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ामिनेशन जो जो बैंक से रिलेटेड होते हैं उसको फोकस कर रहा है, अगर मेरी स्ट्रैटेजीज उसे समझ में आती है, उसे क्लिक करती है सेम, तो वो उसे फॉलो कर सकता है। साथ ही साथ मैं गाइडेंस या फिर जो भी अपडेट्स आती है वो भी शेयर करने वाला हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करने वाली है, राइट। एंड ये जो जर्नी रहेगी, ये मैंने क्यों चूज़ किया और मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ताकि आपको ईजी होगा कनेक्ट करने में। तो जैसा कि रिसेंट न्यूज़ आया था कि 85% इंजीनियर्स ही जा रहे हैं आजकल बैंक एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें से मैं भी हूँ एक 85% में से, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग स्ट्रीम से किया है। 12th में मैंने साइंस लिया था एंड मैंने इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया है, और वहाँ पर मैंने गेट की एग्ज़ामिनेशन भी दिया था। एंड गेट की एग्ज़ामिनेशन देने के बाद मुझे कंपनी से भी ऑफ़र आया, बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंड उसके बाद मुझे पता चला रिसेंटली ही कि यहाँ पर बैंक की एग्ज़ामिनेशन भी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एंड सिलेबस काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कोई भी दे सकता है, इसीलिए अदर या ऑल ग्रेजुएट्स वाले स्टूडेंट्स में अपीयर करते हैं। Now, the best thing banking examination have is number of examination throughout the year, and the second is recruitment जो होती है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। ये एक प्लस पॉइंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी इसे चूज़ किया। मेरा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो एवरेज है, तो ये मुझे हेल्प करता है इंग्लिश। सेकंड आ जाता है रीजनिंग एंड मैथ्स। मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, ठीक है। और रीजनिंग मेरे लिए थोड़ा नया है, क्योंकि रीजनिंग मैंने ज़्यादा कभी पहले किया नहीं था, तो ये थोड़ा मेरे लिए नया है, तो पता नहीं कैसा जाने वाला है, राइट। तो नाउ मैंने जो लगभग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है लगभग 2 वीक्स पहले शुरू कर दी है, ठीक है। और मैं जो गेट की एग्ज़ामिनेशन की जर्नी था वो भी डॉक्यूमेंट करता मुझे, लेकिन आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। ऑल दो मुझे अब तो पता चल ही गया है कि मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, ये किसी को हेल्प भी करेगा और मुझे भी अपने आप को ट्रैक में रखने के लिए बेनिफिट रहेगा, तो मैंने ये शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ 2 वीक्स में मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने लगभग निमिषा मैम को इंग्लिश के लिए फॉलो कर रहा हूँ। कोई पेड क्लासेस तो नहीं ली है, बट यूट्यूब पे उनकी डेली एडिटोरियल की क्लास आती है सुबह 7 बजे के अप्रॉक्स, और उनकी टेलीग्राम जो चैनल है उसके लिंक को मैंने ज्वाइन किया है, उस ग्रुप को। वहाँ पर मुझे डेली पीडीएफ मिल जाती है। उस पीडीएफ में सारे जितने 10 के अप्रॉक्स वहाँ पर वोकेबलरी रहती है, पैसेज रहता है, और ऐसे रहता है, ईमेल रहता है, कैसे लिखना है आपको, लेटर कैसे लिखना है, ये रहता है। तो मैं उसे लगभग 45 टू 50 मिनट डेली रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मुझे समझ में आते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको याद करने के लिए, राइट। और मैंने नोटबुक पे पर डे 10 जो भी वर्ड्स हैं उनको लिख लेता हूँ, और रिवाइज अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, प्रैक्टिस नहीं है, बट यस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अच्छी खासी, इसीलिए मैं लगभग 60 मिनट, आप समझ सकते हैं 1 घंटे के अप्रॉक्स, इंग्लिश पे अभी रेगुलर काम कर रहा हूँ। नाउ बात करें क्वांट्स एंड रीजनिंग की, तो मैंने क्या किया है, मैंने डिटेल्ड कोई स्ट्रैटेजी अब तक प्रिपेयर नहीं की है। बिल्कुल स्ट्रैटेजी ना बनाना भी एक स्ट्रैटेजी है। मैंने एक्चुअली किया क्या है, सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को
पिक कर लिया है फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स रीजनिंग एंड मैथ्स, ताकि मुझे ईजी हो। फॉर रीजनिंग जैसे कि मैंने अपनी व्हाट्सएप पे वहाँ पर मैसेज योर सेल्फ का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर मैंने लिख के रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फॉर रीजनिंग मैंने सीटिंग अरेंजमेंट वो किया है। अड्डा 24/7 की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे डिटेल्ड मैनर में एक सर है, शायद सौरभ नाम है उनका, उन्होंने बहुत ही अच्छे और डिटेल्स में बेसिक से मेन लेवल के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए हैं। तो उससे मैंने फंडामेंटल आइडिया ले लिया है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। एंड पजल्स भी लगभग, पजल्स के लिए कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें फ्लोर बेस्ड होता है, वो मैंने 2-4 किया है। एंड सिलॉजिज्म मैंने उसकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लिए हैं। तो रीजनिंग में मैंने 2 वीक्स के अंदर इतना ख़त्म कर दिया है। एंड बात करें क्वांट्स की, तो वहाँ मैंने स्पीड मैथ से शुरू किया है, जिसमें मैंने टेबल 2 से 25 के अप्रॉक्स तो नहीं किया, 20 तक कंप्लीट है, 25 अभी करने वाले हैं। तो स्पीड मैथ्स में टेबल किया है। कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैंने मुझे कहीं से एक टेलीग्राम की ग्रुप मिल गई थी, जहाँ पर यस ऑफिसर की जितनी भी पेड कोर्सेज हैं वहाँ फ्रीली अवेलेबल है। तो वो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था, उसके पास पड़ी हुई थी, तो उसने मुझे टेलीग्राम पर दिया। तो मैंने बोला कि डेफिनेटली अगर यूज़ किया जा सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने मुझे शेयर किया, तो मैंने किया। तो उससे मैंने अभी तक कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आशीष अरोरा शायद नाम है उनका, उनका मैथ्स मैंने शुरू किया है। वहाँ पर मैंने स्पीड मैथ से रिलेटेड जितने भी, कैसे एडिशन फास्ट कर सकते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन फास्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स एंड स्क्वायर्स फ्रॉम 25 टू 2 to 25 में तो मैंने रिमेंबर किए। 25 से 75, 75 से 100 एंड 100 से 125 की जितनी भी स्क्वायर्स है उसकी एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कैसे आप रेफरेंस पॉइंट और एप्लीकेशन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स विदाउट याद किए हुए। तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया, बस उसकी रिवाइज करनी है मुझे। तो ये एक चीज़ है जो मैंने कर लिया है। अभी बचा हुआ है मेरा रूट्स, स्क्वायर, क्यूब्स और डिवाइड कैसे फास्ट करना है वो मुझे एक सीखना है स्पीड मैथ्स में। और या तो जो ये मैंने टारगेट लिया था इतना रीजनिंग एंड क्वांट्स में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 1 वीक और लगे तो लगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा टाइम देके करना है एंड अप्रॉक्स मैं डेली 3 आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता हूँ। तो जितना भी दे पाता हूँ मैं कंप्लीट करता हूँ अपने टारगेट को। तो ये थी रीजनिंग एंड मैथ से रिलेटेड। तो मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ अपने प्री के लिए, जो कि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो एग्ज़ामिनेशन का है वो है SBI JA का, जो कि एक्सपेक्टेड है नवंबर से दिसंबर में, और अभी चल रही है जुलाई, जो कि ख़त्म होने पर है, ऑलमोस्ट अगस्त से शुरू होगी महीने। तो आप समझिए कि अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने में है लगभग प्री का सिलेबस। मैं सोच रहा हूँ कि ख़त्म करके कुछ टेस्ट दे दूँ, मॉक दे दूँ, एंड देन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं SBI JA दूंगा, अदरवाइज़ इंश्योरेंस कंपनी से मैं शुरू करने वाला हूँ। एंड अगर टाइम मिला तो फिर उसके बाद जनवरी से लेकर मैं जून तक फुल प्रिपरेशन ही करता रहूँगा। एंड जुलाई से जो नेक्स्ट बैंकिंग सीज़न आने वाला एग्जामिनेशन की, उसमें मैं अपना पूरा फोकस के साथ एग्जामिनेशन देने बैठूँगा, फाइनल वाला। तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स मैंने नहीं ले लिया है, पहले मैंने बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स में डिवाइड करके सिलेबस को तोड़ने का कोशिश है मेरा। और जैसे ही ये छोटे छोटे पार्ट्स ख़त्म होंगे मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा और रिवाइज करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने शुरू की हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी मैं किस मेंटालिटी और किस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा हूँ। एंड यस, अभी तक मैंने मॉक नहीं लगाई है, मॉक मैं लगाने का सोच रहा हूँ जब मेरा लगभग 50 to 60% सिलेबस ख़त्म होगा, मुझे एक आइडिया होगा, मैं मेरा बेस थोड़ा क्लियर हो जाए, उसके बाद से मैं मॉक लगाऊंगा। मैं मॉक को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए। ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। एंड अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो और अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे बारे में, या फिर मेरे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आने वाले वीडियोस में। और आने वाले वीडियोस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही कुछ डिटेल्ड माय एक्सपेरिमेंट एंड टिप्स, एंड जो भी आपको जानना हो आप पूछ सकते हैं, अगर आप न्यू बिगिनर हो या फिर आप किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, राइट। So thank you so much for this video, and for more such information and to get updated with me, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।